डियर स्टूडेंट, आपके एक आर्टिकल है आता है एग्जाम के अंदर, ड्राइव रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक। आपने देखा होगा कभी जब आप पानी की बाल्टी में या कहीं कि आप किसी टंकी के अंदर कोई सिक्का डालते हैं या कोई अदर ऑब्जेक्ट को डालते हैं, तो वो हमेशा आपको उसकी जो एक्चुअल जो गहराई है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो जो एक्चुअल गहराई है यानी कि एक्चुअल डेप्थ है उसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ कहते हैं। और जो जितनी ऊंचाई पे वो दिखाई देता है, आपको जितनी ऊंचाई पे वो दिखाई देता है वहाँ से जो बाहरी सतह है उसको बोलते हैं हम एपरेंट डेप्थ। वी नो ए वाटर टैंक appears shallow। मतलब होता है उथला, थोड़ा उभरा दिखा, यानी दैट इज लेस डीप। इसको बड़ी आसानी से आप डायग्राम के माध्यम से समझ पाएंगे। देखिए, मान लीजिए आपकी इंटरफेस है, इसका नाम XY है। ये इंटरफेस कौन सी है? जो आपकी रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम से अलग करती है, सेपरेट करती है। मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे है आपका, ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो जो लाइट रेडिएशन जाएगी आपको क्या है? एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। इसको हम मान लीजिए पोजीशन क्या हमारी? ओ पोजीशन है। ये आपकी है ओ पोजीशन, एक्चुअल जो आपकी डेप्थ हो से दिखाते हैं। तो जो हमारा रेज कोर्स होता है ये क्या है? डेंसर मीडियम। इसको आप दिखा दें कि आपका ऐसे इधर वाला क्या है? ये सारा डेंसर मीडियम है। ऐसे ये सारा आपका डेंसर मीडियम है। कि वाटर टैंक तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वाटर है आपका, ये आपका वाटर है यहाँ तक। तो जब लाइट रेज देखते हैं तो देखिए कैसे जाती है आपकी, डायग्राम बनाते हैं। जो फर्स्ट रेज है आपकी बिल्कुल सीधी ऐसे इस तरह से मान लिया देते हैं। ये आपका ए पॉइंट मान लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है आपका? ए पॉइंट है, OA। तो जो OA का स्ट्रेट पास होगी वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, आपको पता है, क्योंकि नॉर्मल करोगे बिल्कुल ऐसे सीधी निकल जाएगी। तो हमारा जो आपका रेज कोर्स का डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह बना आपका? यानी रेज जो गई आपकी इस तरह से, इस तरह से, इसको आप A' मान सकते हैं। यानी जो रेज आपकी नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, आप नॉर्मली अलोंग OA पासिज स्ट्रेट अलोंग OA'। लिखने की जरूरत नहीं, आप बना सकते, छोटा 2 या 3 मार्क्स का आता है ये आर्टिकल। तो इसके बाद क्या, जो अगली रेज है आपकी हम दिखाते हैं। ये आपकी जो इधर से मान लो यहाँ पे इंसिडेंट होती है इस तरह से, ये आपकी ये रेज इंसिडेंट हुई, ये वाली जो है। और ये आपको मान लीजिए ये हो गया नॉर्मल। देखिए नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल, N मान लेते हैं। ये क्या हमारा N है नॉर्मल। और ये क्या आपका इंसिडेंट एंगल है? क्या हुआ? ये इंसिडेंट हुई है आपकी एंगल, क्या है आपका इंसिडेंट एंगल I। हमें पता है, वी नो दैट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू एयर मीडियम इट्स डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी आपकी जो ये इस तरह जानी चाहिए थी आपकी, ये जो है वो क्या होती है आपकी डेविएट हो जाती है जब वो डेंसर से
एयर मीडियम के अंदर जाती है रेज। यानी कुछ इस तरह से, इस तरह जाएगी। तो आपका क्या है, ये रेज गई इस तरफ गई। तो जो हमारा जो ये एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये कौन सा बना आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब आप इसको देखेंगे तो देखिए जाती यहाँ पे, अगर इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, इस तरफ लेकर आते हैं, तो आप इसको लेके आएंगे इस तरफ, देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह। देखिए यहाँ मिलती है। ये क्या है, ये OA जो आपका ऑब्जेक्ट था, इसकी क्या इमेज है जो यहाँ बनती है, आपको दिखाई देती है। यानी उसकी जो एक्चुअल गहराई है वो क्या है, AO इतनी है, लेकिन दिखाई कहाँ देता है, इतना दिखाई देता है। तो ये जो हमारा है, इस बिंदु को ले लेते हैं हमारा I, ये हमारा क्या है, इमेज है। इमेज फॉर्म हुई यहाँ पे I। अब देखिए हमारा ये, आप इसको चाहो तो इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखिए आपकी जो I, ये R, अगर आप चेक कर पाएंगे तो देख सकते हैं कि आपका जो डायग्राम में है, ये A डैश AO और जो N, इसका भी एक N डैश ले लेते लीजिए। मान लीजिए दोनों क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। तो ये क्या हुई आपकी O, ये ट्रांसवर्जल है। मान लीजिए पॉइंट हमारा क्या है, इसको B मान लेते हैं, ये पॉइंट है B। अब इस डायग्राम के माध्यम से क्या आप अपना आर्टिकल निकाल सकते हैं, जो इनके बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे जो आपकी है, ये जो है यहाँ तक, ये क्या आपकी रियल डेप्थ है। यानी आपका जो कॉइन था या सिक्का जो भी है आपका कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो ये आपकी जो यहाँ तक है, इसको मान लो x मान लेते हैं। x क्या इसकी रियल डेप्थ है। और आपको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई दिया, आपको ऑब्जेक्ट देखिए बिल्कुल इस पॉइंट पे बनता दिखाई दे रहा है। तो इसको हम यहाँ मान लेते हैं। यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे ये है आपका। तो इसको हम y से दिखा देते हैं। आपकी y क्या है, एपरेंट डेप्थ बोलेंगे इसको। AI क्या होगी, एपरेंट। अभी करते हैं ये पूरा इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, ये जो अगर मान लो ये आपका I है, तो आप देखेंगे ये भी क्या होगा, आपका I होगा। देखो क्योंकि क्या होती है, अल्टरनेट एंगल है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर ये I है तो ये भी क्या हमारा I है। और अगर मान लो ये आपका इधर R है, तो देखेंगे आप ये वाला क्या होगा हमारा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये भी R होगा। मैथमेटिक्स है कि आपकी दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल है, तो अल्टरनेट एंगल और आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। अब आप लिख सकते हैं इसकी, देखिए हम लिख के बताता हूँ आपको। तो देखिए आपका डायग्राम में देख रहे हो आप, तो देखिए जो आपका जो एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ कौन सी है वो आपकी, देखिए AI। देखिए डेप्थ जो AI है वो क्या है, विच इज लेस देन रियल डेप्थ। डेप्थ क्या आपकी AO या OA लिख सकते हैं आप इसको, A। ठीक है। और आपने क्या माना है, जो आपका AI है वो आपने Y ली है, लेट हमने मान लिया है। और जो आपका OA है, यानी जो आपकी रियल O कितनी है, आपकी X है। अब देखिए हम ट्रायंगल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो एंगल है AOB
बराबर है OBN, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है उसको आपको वो लिख के दिखा देते हैं N डैश। ये क्या हमारा I है। आप लिख सकते हैं साथ में साइड में क्या लिख सकते हैं, ये कैसे एंगल है आपकी अल्टरनेट एंगल है, नेट एंगल्स है, और ये क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब देखिए आपका जो ये वाला एंगल देखिए NO, ये जो आपका है इसको भी मान लो मैं C नाम दे देता हूँ, यहाँ पे A भी आएंगे C। तो एंगल हमारा AIB वो बिल्कुल बराबर है NBC के। कितना है आपका R है, यानी हमारा एंगल ऑफ क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण है। ये हिंदी में बोलते हैं इनके एकांतर कोण, इन्हें संगत कोण बोलते हैं। तो जो ट्रायंगल है आपका, अब हम देखिए हम क्या निकाल लेना है, स्नेला पड़ा है अपने साइन I बटे साइन R, वो निकाल लेना है। तो जो ट्रायंगल लेते हैं OAB, ठीक है, इसके अंदर हमारा साइन A जो आएगा साइन I, तो कितना आएगा आपको देखना, साइन I AB बटे OB, बटे OB। और जो आपका यहाँ लिख दे देता हूँ, जो आपका इन ट्रायंगल यही ले लेते हैं, इन ट्रायंगल IAB R निकालना है। तो जो आपका साइन R होगा वो क्या आएगा देखना, ये देखिए आपको ये R निकालना है, तो AB बटे में IB, यानी हमारा होगा ये AB बटे में IB। अब देखिए इसका जो बाकी पार्ट करते हैं यहाँ भी देखते हैं, देखिए हमें निकालना। तो देखिए जो आपका है लाइट जो ट्रैवल कर रही है आपकी कहाँ से, डेंस से रेयर मीडियम में, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम denser medium to rare medium। तो हमारा जो हम लिखेंगे कैसे लिखने का तरीका होता है आपको बताया, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको इस तरह लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। ये जो आपका मैंने W लिखा है ये होता है वाटर के लिए, डेंसर मीडियम के लिए है, A किसके लिए है आपका एयर के लिए है। तो इसको पढ़ते कैसे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू A हमारा क्या हुआ, आप लिखेंगे इसको साइन R बाई साइन I। एक इस तरह से अगर मान लो मैं इसको वापस लिखता हूँ, एयर का विद रेस्पेक्ट टू वाटर जो है वो क्या होगा साइन I बाई साइन R होगा। तो हमारा जो इसको लिखता हूँ ये हो गया हमारा, देखिए ये थोड़ा वापस उल्टा लिखा है मैंने, साइन R बाई में साइन I। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे यहाँ पे आपका जो मेन है वो क्या होगा आपका, अगर यहाँ पे ऐसे कर दे एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा आपका साइन I बाई साइन R। देखिए हमें ये निकालना है। तो देखिए आपका जो रखते हैं वैल्यू जो हमने भी निकाली पीछे आपकी वो क्या आई है, साइन R था AB बाई IB ब्रेक, आपका हो गया AB बटे IB, AB बटे OB। तो देखिए AB से भी कट जाएगा, आपका क्या बचेगा आपका ओनली OB बटे IB, इतना आ गया आपका जो है। देख देता हूँ इसको इस तरह से,
बस अब क्या करना, देखिए हम ये मानते हैं जो आपका डायग्राम था, हम ये मानते हैं ये जो बहुत पास पास होता है कि आपका जो एंगल्स है बहुत स्मॉल है, तो ये जो आपका बी पॉइंट है काफ़ी क्या होता है, क्लोज होता है ए के, हम ये मान लेते हैं। तो जब हम क्लोज मानते हैं तो क्या होता है, ये आपके अप्रोच करते हैं, देखिए हम ये मान लेते हैं यार क्या है, व्हेन एंगल्स आर वेरी स्मॉल। स्मॉल तो आपका जो है ये देखिए जो आपका ए बी है, ये बिल्कुल आपका ये देखिए जो वाला हमारा है, सॉरी यहाँ ओ बी, जो आपका ओ बी है ये बिल्कुल अप्रोच करता है, किसको करता है, देखो ओ बी जो हमारा है बिल्कुल ओ ए को अप्रोच करता है, जो काफ़ी क्लोज होते हैं ये। तो क्या इसका मतलब आपका जो है, इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बिकम क्या हो जाएगा, ओ ए बाई में आई ए, यानी यहाँ पे जो आपका इसको करेगा और जो आई बी जो है इसको अप्रोच करेगा आपका आई ए को करेगा। तो हमारा इसलिए क्यों लिया ये, इसलिए लिया क्योंकि हमें पता, देखो ये आपका यहाँ पे ओ ए क्या है, ये आपकी रियल डेप्थ है और ए आई क्या है आपकी एपरेंट डेप्थ है, और रिलेशन किसका निकालना था हमें, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का। तो अब लिख दीजिए क्या हुआ आपका, ये है ओ ए था आपका एक्स और ये कितना आपका वाई, लिख भी सकते हैं सामने ऐसे, ये क्या आपका ऊपर वाला है रियल डेप्थ और जो आपका नीचे वाला क्या है आपका एपरेंट डेप्थ है। ये हो गया आपका। अगर हम देखा जाए तो देखिए आपका क्या है जो एक्चुअल देखते हैं, तो y निकालना है, y क्या है आपका, ये हो गया आपका देखो x बाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, और इसकी जो वैल्यू होती है लगभग आपकी जी वाली वैल्यू होती है, ये आपकी होती है 4/3 होती है। तो अगर मैं देखा वैल्यू रख दूँ इसकी x, ये हो गया 4/3 वाटर के लिए, जो आपके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ग्लास का एंड वाटर का, जो आपके एयर के रेस्पेक्ट में दो, आप इसको याद कर लीजिए, साइड में लिख देता हूँ आपके मैं यहाँ पे, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसकी वैल्यू होती है 4/3 होती है। और एक आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर, जो होता है ये होता है 3/2 होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया था, हमारा वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर दिया था, तो इसकी वैल्यू क्या होगी x/4/3 होगी है। तो इसको लिख सकते हैं 3/4x। इसका मतलब क्या है, जो आपकी एपरेंट डेप्थ है वो लगभग आपकी जो 3/4 ऑफ रियल डेप्थ ऑफ टैंक ऑफ वाटर होती है, दैट इज एक मार्क्स में भी आ सकता है, जो एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ is only 3/4 of the real depth। ये आपका जो रिलेशन ये आपका आर्टिकल है, तो आपको यही यहाँ तक आपको करना था। और ये देखिए आपका सबसे पहले क्या किया, ये आपको बताया ये होता है क्या, क्या आपको लेफ्ट दिखाई देता है, फिर डायग्राम ड्रा कर लेना है। डायग्राम अगर आप साफ बनाते क्लीन बनाते, बाकी क्या आपके लिए कोई समस्या आएगी नहीं।